भाद्रपद मास की पूर्णिमा का दिन केवल चंद्र दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि एक और अत्यंत पावन पर्व के लिए भी प्रसिद्ध है। वह है वराह जयंती। यह दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार के प्राकट्य का स्मरण कराता है। 25 अगस्त 2025 को जब भाद्रपद पूर्णिमा आएगी, उसी दिन वराह जयंती भी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब जब पृथ्वी पर अधर्म का बोझ बढ़ा है, भगवान विष्णु ने अपने अवतारों के माध्यम से धर्म की स्थापना की है। वराह अवतार उनमें से एक महत्वपूर्ण अवतार है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को पाताल लोक में डुबो दिया, तब सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। विष्णु भगवान ने तब वराह रूप धारण किया, एक विशाल, तेजस्वी और अद्भुत स्वरूप जिसमें वे वराह के समान थे। उन्होंने पाताल जाकर अपने दांतों पर धरती को उठाया और पुनः आकाश में स्थापित कर दिया। यह लीला केवल पृथ्वी की रक्षा ही नहीं थी, बल्कि यह संदेश भी था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर संसार की रक्षा करेंगे। वराह जयंती का पर्व इसी महान घटना की स्मृति में मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन वराह भगवान की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और संकट दूर होते हैं। विशेषकर यह दिन पापों से मुक्ति और धर्म की ओर प्रवृत्त होने का अवसर प्रदान करता है। पूजन विधि इस प्रकार प्रारंभ होती है। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु के वराह रूप की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण करें, फिर दीप प्रज्वलित करें और भगवान को पुष्प अर्पित करें। शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान विष्णु की स्तुति करें। वराह जयंती पर व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। दिन भर संयम रखकर उपवास करें और केवल फलाहार लें। संध्या के समय भगवान वराह की कथा सुनें और उनका पूजन करें। पूजन के समय यह मंत्र विशेष रूप से बोला जाता है, एयुएम वराहाय नमः। यह मंत्र भगवान के वराह रूप को स्मरण करता है। इसका जाप करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में धर्म की स्थापना होती है। कथा के अनुसार जब भगवान ने वराह रूप धारण किया और पाताल में प्रवेश किया, तो हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उसने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अनेक दिन तक युद्ध चलता रहा और अंततः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को दांतों पर उठाकर उन्होंने जल से बाहर निकाला और आकाश में स्थापित किया। देवताओं ने उस समय पुष्प वर्षा की और सभी ने भगवान की स्तुति की। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब मनुष्य का जीवन पाप और अज्ञान के अंधकार में डूब जाता है, तब ईश्वर अपने दिव्य स्वरूप से उसे ऊपर उठाते हैं और धर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं। यही कारण है कि वराह जयंती का पर्व हमारे जीवन को धार्मिकता, साहस और विश्वास की ओर प्रेरित करता है। इस दिन का एक और महत्व है, जो व्यक्ति इस दिन भगवान वराह की पूजा करता है और व्रत रखता है, उसके जीवन से भय और क्लेश दूर हो जाते हैं। घर में शांति और समृद्धि आती है। विशेषकर इस दिन किया गया दान पुण्य अक्षय रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अन्न, वस्त्र, दक्षिणा और गौदान करने से मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पहले भाग में हमने वराह जयंती की उत्पत्ति, कथा और प्रारंभिक पूजन विधि जानी। अगले भाग में हम विस्तार से वराह भगवान के स्वरूप, उनके अवतार का महत्व और इस दिन की विशेष व्रत कथा का वर्णन करेंगे। वराह जयंती का महत्व केवल एक पौराणिक घटना भर नहीं है, बल्कि यह धर्म, साहस और श्रद्धा का अद्भुत संदेश भी देती है। भगवान विष्णु ने जब वराह रूप धारण किया, तो यह स्वरूप देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए आशा का प्रतीक बन गया। वराह अवतार का स्वरूप अत्यंत विशाल, तेजस्वी और भव्य था। शास्त्रों में वर्णन है कि उनका शरीर आकाश को छू रहा था, उनके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित थे और उनकी गर्जना से संपूर्ण लोक कंपायमान हो गया था। उनका यह रूप यह बताने वाला था कि जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। कथा में आता है कि जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में डुबो दिया और समस्त लोग भयभीत हो गए, तब वराह भगवान प्रकट हुए। वे केवल धरती को उठाने के लिए ही नहीं आए थे,
बल्कि अधर्म रूपी दैत्य का संहार करने के लिए भी प्रकट हुए थे। जब वे पाताल लोक पहुंचे तो हिरण्याक्ष ने उनका उपहास किया और युद्ध के लिए ललकारा। देवताओं की दृष्टि उस समय केवल भगवान वराह पर थी। उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ एक भयानक युद्ध किया, जिसमें पर्वत के समान शस्त्र चलाए गए, समुद्रों के समान गर्जन हुआ और प्रलय के समान दृश्य उत्पन्न हुआ। अंततः भगवान वराह ने अपने दांतों और गदा से हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर आकाश में स्थापित कर दिया। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश गहन है। जब जब मनुष्य का जीवन पाप, मोह और अधर्म में डूब जाता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसे ऊपर उठाने आते हैं। वराह अवतार यह सिखाता है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य की विजय निश्चित है। अब बात करते हैं पूजन विधि की। वराह जयंती के दिन विशेष रूप से भगवान वराह की मूर्ति या चित्र की स्थापना करनी चाहिए। यदि उपलब्ध न हो तो शालग्राम शिला या शंख चक्र से सुशोभित विष्णु भगवान का पूजन भी किया जा सकता है। पूजन के लिए सफेद और लाल पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत का प्रबंध करना चाहिए। पूजन की प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. घर या मंदिर में वेदी बनाकर भगवान वराह की मूर्ति स्थापित करें। 3. गंगा जल से शुद्धिकरण करें और दीप प्रज्वलित करें। 4. भगवान को पुष्प, फल, धूप और दीप अर्पित करें। 5. इसके बाद एयुएम वराहाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उनका ध्यान करें। 6. नैवेद्य के रूप में दूध, दही, घी, शहद और खीर अर्पित करें। विशेषकर इस दिन खीर अर्पण का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह शांति और सौम्यता का प्रतीक है। पूजन के समय यह स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए। नमो भगवते तस्मय वराहाय महात्मने, येन भूमि स्थिता देवी निर्लग्ना वरुणालयात। इस स्तोत्र का अर्थ है, उन भगवान वराह को प्रणाम है जिन्होंने पाताल लोक से डूबी हुई धरती को उठाकर स्थिर किया और सृष्टि को पुनः संतुलित किया। कथा का एक और प्रसंग मिलता है कि जब भगवान वराह पृथ्वी को उठाकर आ रहे थे, तब देवी पृथ्वी ने उनसे कहा, प्रभु, आपके दांतों पर उठने से मेरा हृदय हल्का हो गया है, जैसे कोई पिता अपनी संतान को कंधों पर उठाता है। मैं आपके इस उपकार के लिए सदा ऋणी रहूंगी। तभी से पृथ्वी को धरित्री माता कहा जाने लगा और भगवान वराह को उनका रक्षक माना गया। इस दिन का व्रत रखने वालों को विशेष रूप से दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, दक्षिणा और गौदान का महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यता है कि वराह जयंती के दिन किया गया दान अक्षय रहता है और यह व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार वराह जयंती केवल एक अवतार की स्मृति भर नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना, भय का नाश और पाप से मुक्ति का प्रतीक है। यह दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में साहस और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और जब कठिनाई आए तो भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। वराह जयंती की कथा केवल अधर्म के नाश और पृथ्वी की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। भगवान विष्णु का वराह रूप हमें यह सिखाता है कि ईश्वर किसी भी स्वरूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। कभी वे नरसिंह बनकर प्रकट होते हैं तो कभी वराह रूप लेकर। यह अवतार दर्शाता है कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना ही ईश्वर का परम कर्तव्य है। कथा का एक और विस्तार यह भी मिलता है कि जब भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया तो उस समय देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने न केवल पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया है, बल्कि आपने हमारे हृदयों को भी भय और निराशा से मुक्त किया है। आपका यह रूप हमें यह स्मरण कराता है कि जब तक हम आपके चरणों में श्रद्धा रखते हैं, तब तक हमें किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता। भगवान वराह के पूजन का विधान अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन व्रतधारी को सुबह स्नान कर पीले या श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए और भगवान वराह की मूर्ति या चित्र को वेदी पर स्थापित करना चाहिए। पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी अर्पण करने से भक्त को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजन की विधि में सबसे पहले आचमन और संकल्प करना चाहिए। संकल्प के समय यह मंत्र बोला जाता है,
मम समस्त पापक्षय पूर्वक आयुरारोग्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम वराह जयंती व्रतमहम करिष्ये। इसके बाद भगवान को स्नान कराएं, फिर चंदन, रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और नैवेद्य चढ़ाएं। इस दिन भगवान को खीर, फल और शहद का भोग विशेष रूप से प्रिय है। पूजा के समय एयुएम वराहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कथा का एक और प्रसंग है कि जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, तब पृथ्वी माता ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, आज से मैं सदा आपके अधीन रहूंगी। जिस प्रकार आपने मुझे अपने दांतों पर उठाया है, उसी प्रकार आप सदैव अपने भक्तों को भी संकटों से ऊपर उठाएं। इस पर भगवान वराह ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से मेरा व्रत और पूजन करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन का एक विशेष अनुष्ठान है रात्रि में विष्णु सहस्रनाम का पाठ। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त वराह जयंती की रात विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दान का महत्व इस दिन और भी बढ़ जाता है। कहा गया है कि वराह जयंती पर यदि कोई भक्त गौदान करता है तो उसे अनंत गुना फल मिलता है। इसी प्रकार अन्नदान और वस्त्रदान भी जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला है। विशेषकर गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराना इस दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भगवान वराह की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में जब भी हम अधर्म, पाप और मोह में फंसकर नीचे गिरते हैं, तब ईश्वर हमें अपने दिव्य बल से उठाते हैं। यह अवतार केवल भौतिक पृथ्वी को उठाने का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को अज्ञान से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने का भी प्रतीक है। इसलिए वराह जयंती केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है कि हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, अन्यथा जीवन अंधकार में डूब जाएगा। और जब हम श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते हैं, तो वे हमें संकटों से मुक्त कर देते हैं। वराह जयंती का पर्व धर्म, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम है। यह केवल एक पौराणिक घटना का स्मरण नहीं, बल्कि मानव जीवन को दिशा देने वाला पर्व है। भगवान विष्णु का वराह अवतार केवल पृथ्वी को जल से बाहर निकालने का ही नहीं, बल्कि जीवात्माओं को पाप और अज्ञान से ऊपर उठाने का प्रतीक है। कथा का एक और प्रसंग मिलता है कि जब भगवान वराह ने पृथ्वी को उठाया, तब चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्वगण वीणा बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सबने मिलकर भगवान का स्तवन किया। जय हो उस वराह अवतार की, जिसने धरित्री माता को जल से निकालकर संसार को पुनः संतुलित किया। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपने केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि समस्त लोकों की रक्षा की है। आपके इस दिव्य कार्य के लिए हम सदा आपके आनी रहेंगे। भाद्रपद पूर्णिमा की रात वराह भगवान की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। पूजन की प्रक्रिया इस प्रकार बताई गई है। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। दिन भर संयम पूर्वक उपवास रखें। संध्या समय पूजा स्थल पर शुद्ध आसन बिछाकर भगवान वराह की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। गंगा जल से स्नान कराएं और चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। पूजन के समय यह स्तोत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। श्वेत दंष्ट्र महायोगिन सूकरात्मन जगतपते, धरणीम धारयण देवम वराहाय नमोस्तुते। इस स्तोत्र का अर्थ है, हे श्वेत दंष्ट्र, हे महायोगी, हे सूकर रूपधारी जगतपति, आपने धरती को अपने दांतों पर धारण किया है, आपको बार बार प्रणाम है। इस दिन व्रती को रात्रि में भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से व्रत पूर्ण होता है और जीवन के सभी दोष नष्ट होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वराह जयंती की कथा सुनने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन का एक विशेष अनुष्ठान है चंद्र दर्शन के साथ भगवान वराह की पूजा, क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकट होते हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि वराह अवतार की दिव्यता भी चंद्रमा के तेज से जुड़ी हुई है। इसीलिए व्रती को इस रात चंद्रमा को
अर्घ्य अर्पित करके वराह भगवान की स्तुति करनी चाहिए। दान का महत्व इस दिन और भी अधिक है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, गौ सेवा करना, अन्न और वस्त्र दान करना विशेष फलदायी माना गया है। यह भी कहा गया है कि वराह जयंती पर जो भक्त गाय को चारा खिलाता है उसे जीवन भर कभी अन्न का अभाव नहीं होता। एक और कथा में उल्लेख है कि एक बार एक राजा ने वराह जयंती का व्रत किया। उसने दिन भर उपवास रखा और रात्रि में भगवान की पूजा करके गरीबों को भोजन कराया। उसके जीवन में अनेक संकट थे। शत्रु आक्रमण कर रहे थे, राज्य में अकाल पड़ा हुआ था, जनता दुखी थी। किंतु व्रत के प्रभाव से सभी संकट समाप्त हो गए। शत्रु पराजित हुए, वर्षा होने लगी और जनता सुखी हो गई। तब राजा ने घोषणा की कि उसके राज्य में हर वर्ष वराह जयंती का पर्व भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस प्रकार यह दिन केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र को भी सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। वराह जयंती का व्रत और पूजन धर्म की स्थापना, संकटों से मुक्ति और जीवन में संतुलन लाने का साधन है। वराह जयंती का पर्व अपने आप में संपूर्णता और दिव्यता लिए हुए है। यह दिन हमें न केवल भगवान विष्णु के वराह अवतार की स्मृति कराता है बल्कि धर्म और सत्य की ओर चलने की प्रेरणा भी देता है। जब हम वराह भगवान की कथा सुनते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का उद्धार केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि यह संदेश है कि जीवन चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, ईश्वर सदैव अपने भक्तों को संकट से निकालने आते हैं। कथा का अंतिम प्रसंग यह बताता है कि जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर धारण कर आकाश में स्थापित किया, तब संपूर्ण लोक में शांति और संतुलन स्थापित हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ब्रह्मा और शिव ने भगवान की स्तुति की और पितरों ने आशीर्वाद दिया कि जो भी इस दिन वराह भगवान की पूजा करेगा उसका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा। पूजन विधि का समापन रात्रि के समय होता है। जब व्रती पूरे दिन संयम पूर्वक व्रत रखकर संध्या को भगवान वराह का पूजन करता है, तब रात्रि में विष्णु सहस्र नाम या वराह स्तुति का पाठ करना चाहिए। इस समय तुलसी की माला से एयुएम वराहाय नमः मंत्र का जप करने से व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करके आरती उतारें। रात्रि के समय विशेषकर यह स्तोत्र पढ़ा जाता है, वराह रूपधारी विष्णु नमस्ते जगताम पते, धरणी धारयण नित्यम भक्तानाम संकटापह। इस स्तोत्र का अर्थ है, हे वराह रूपधारी विष्णु, हे जगत के स्वामी, आप सदा धरती को धारण करते हैं और भक्तों के संकटों का नाश करते हैं, आपको बार बार प्रणाम है। इस दिन दान का महत्व चरम पर होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त वराह जयंती पर ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। गौसेवा और गौदान इस दिन के सर्वोत्तम कार्य माने गए हैं। इसी प्रकार गरीबों को भोजन कराना और प्यासों को जल पिलाना भी अत्यंत पुण्यकारी है। वराह जयंती का वैज्ञानिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। भाद्रपद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकट होते हैं और उनकी किरणें वातावरण को शीतल और औषधियों को प्रबल करती हैं। इस दिन रखा गया जल और भोजन स्वास्थ्यवर्धक होता है। यही कारण है कि इस दिन व्रत रखने से केवल धार्मिक ही नहीं, शारीरिक लाभ भी प्राप्त होता है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जब कभी हम अधर्म, पाप या मोह के दलदल में फंस जाते हैं, तब भगवान वराह की तरह हमें भी साहस और शक्ति के साथ ऊपर उठना चाहिए। जैसे भगवान ने पृथ्वी को अंधकार से बाहर निकाला, वैसे ही हमें अपने जीवन को अज्ञान और पाप से बाहर निकालकर प्रकाश और धर्म की ओर ले जाना चाहिए। अंततः कहा गया है कि वराह जयंती का व्रत करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में भय और क्लेश कभी नहीं आते। उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है और वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार 25 अगस्त 2025 को पड़ने वाली वराह जयंती केवल एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और धर्म का उत्सव है। यह हमें यह स्मरण कराती है कि जब जब संसार या मनुष्य का जीवन अधर्म में डूबता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर हमें ऊपर उठाते हैं।